हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.3। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 सॉल्व हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन बच गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से दिया गया है, आपको ये डिवीज़न करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो है आपका क्वेश्चन है 66p क्यू स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 66p क्यू स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल को इस तरह से लिख लेते हैं p क्यू स्क्वायर आर क्यू और डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 11 और 66 ये डिवाइड लगने वाला है किससे, 11 के टेबल से 66 टाइम्स में, मतलब 6 टाइम्स में। और यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ क्या जानते हैं, x टू द पावर m डिवाइडेड x टू द पावर n। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x m माइनस n। ठीक है, पावर माइनस हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 और यहाँ पे p है, नीचे में कुछ नहीं है तो p को लिख लेंगे। यहाँ पे q है, q का पावर 2 है, यहाँ पे q का पावर 1 है, 2 में से एक जाएगा तो 1, यहाँ पर q हो जाएगा। यहाँ पर r का पावर 3 है, यहाँ r का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा r। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो p6 pqr हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सेम इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 जो है 34 x क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइडेड 51 x वाई स्क्वायर जेड क्यू। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 34 x क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइडेड 51 x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 34 51, कांस्टेंट को अलग, वेरिएबल को अलग कर लिए, एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू अपॉन एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए 34 51 किसके टेबल में आएगा, 72 या 34, 73 या 51, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है x m माइनस n। यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x टू दी पावर 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ x टू दी पावर 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x y का पावर 2 है, तो 3 में से 2 गया 1 यानी y हो जाएगा। यहाँ z के पावर में 3 है, यहाँ z के पावर में 2 है, तो यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो एक z बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस तरीके से दिया गया है, ये देखिए 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड माइनस 6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये है 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई माइनस 6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल को दूसरी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x टू द पावर m डिवाइडेड x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 और 12 6 के टेबल में चल जाएगा 2 बार में, ये 1 बार में, तो 2 बाई माइनस 1, यहाँ a टू द पावर 8 a टू द पावर 6, तो 8 में से 6 क्या 2, तो a टू द पावर 2। यहाँ पे b टू द पावर 8 b टू द पावर 4, तो b टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से, नीचे में माइनस नहीं होता है तो ये माइनस क्या होगा, ऊपर में चलाएगा रेशनलाइज होके, तो -2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4, और ये हो गया हमारा आंसर सही। ठीक है, तो ये था आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कल हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये कैलकुलेशन, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।